सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक सुंदर विषय देखने जा रहे हैं। वो विषय यह है, 4 ऐसा बातें हैं जो अगर आपके जीवन में हो तो दुनिया में कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। चाहे वो शैतान हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आपका कोई भी विरोधी क्यों ना हो, अगर ये 4 बातें आपके जीवन में होगा तो कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा, आपको गिरा नहीं सकेगा। आप इतना मजबूत, इतना दृढ़, इतना अटल रहिएगा। तो 4 बात क्या है? पहली बात है कि परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन को आप प्यार करते हैं, परमेश्वर का वचन को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन को आप मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, आप सुबह उठ करके परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि मुझे कैसे जीना है, कैसे चलना है, परमेश्वर का वचन को पहला स्थान देते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को कोई स्थान नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन के लिए कोई टाइम नहीं। जैसे सुबह उठते हैं वो टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको वचन नहीं पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं शैतान गिराएगा, क्यों नहीं दुश्मन गिराएगा, क्यों नहीं विरोधी गिराएगा? आज कितने लोगों का जीवन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं होने की वजह से उसके जीवन में आशीर्वाद भी नहीं है। परमेश्वर का वचन नहीं होने की वजह से वो जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन अगर उसका मन में रहेंगे, उसका दिल में रहेंगे, तो उनका मुंह में भी परमेश्वर का वचन आएंगे। तो प्यारो, पहली बात, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा दुनिया में। और इसके लिए हम लोग पढ़ सकते हैं भजन संहिता 119 का 11, जहां पर लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। ये भजनकार क्यों ऐसा बोला कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है? आज कितना लोग है जो परमेश्वर का वचन को क्या किया है, कहीं ताक पर रख छोड़ा है, कहीं घर में रख छोड़ा है, उसका दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है। इसीलिए वो क्या होते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार परेशान होते हैं, बार बार तकलीफ में होते हैं, बार बार समस्या में पड़ते हैं। प्यारो, परमेश्वर का वचन अगर आपके दिल में है, परमेश्वर का वचन को आप ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर का वचन को ज्यादा सम्मान करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए आप भागते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, चलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। प्यारो, जानते हैं परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में आने के लिए कितना लोगों को बलिदान होना पड़ा, कितना कठिन, कितना समस्या उठाना पड़ा, कितना तकलीफ आना पड़ा। हम लोग जानते हैं सबसे पहले परमेश्वर का वचन इब्रानी भाषा में था, फिर वो यूनानी भाषा में आया, फिर वो लैटिन भाषा में आया, फिर आज हमारे भाषा में बाइबल आ गया है। अगर आप बंगाली है, बंगला भाषा में है, अगर आप हिंदी है, हिंदी भाषा में है, आप अगर इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश भाषा में है। दुनिया के हर भाषाओं में हम वचन को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अभाव है, इसीलिए समस्या है, इसीलिए दिक्कत है। आज हमारी भाषा में बाइबल आ गया है, हमारी भाषा में वचन आ गया है, जिसको पढ़ने का जरूरत है, जिसको मनन करने का जरूरत है। तो पहली बात दोस्तों और प्यारो, याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति, हर एक जवान, हर एक लोगों को मैं बताना चाह रहे हैं, हर एक परिवार को मैं बताना चाहते हैं कि अगर आप वचन पढ़ते हैं, वचन में जीते हैं, वचन को महत्व देते हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि वचन में सब कुछ है। आपको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किससे शादी करना है, किससे शादी नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ वचन में है। कहा जाए तो वचन A to Z है। वचन में सब कुछ है। आपके हर एक सवालों का जवाब, हर एक बातों का जवाब है। क्या हुआ था वो वचन में है, क्या हो रहा है वो वचन में है, क्या होने वाला है वो भी वचन में है। लेकिन हम वचन को क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है। हम बाइबल को पढ़ते नहीं है। बाइबल में सब कुछ है। प्यारो, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं, आज अपने जीवन में एक चुनौती लीजिए कि हाँ, आज से मैं वचन पढ़ना चाहते हैं। प्यारो, ज्यादा कुछ नहीं है। पुराना नियम में और नया नियम में ये सब भरा हुआ खजाना हमारे पास में रखा हुआ है। आइए हम शुरू करें, हम उत्पत्ति से शुरू करें और प्रकाशित तक पढ़ के जाएं। आइए नया नियम का मत्ती से शुरू करें और प्रकाशित तक पढ़ के जाएं। आइए हम पुराना नियम का उत्पत्ति शुरू करें, मलाकी तक पढ़ के जाएं। सब कुछ लिखा है, सब कुछ बातें लिखा है। हम जानते नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई समस्या पढ़ते हैं, हम इसके पीछे भागते हैं, समस्या पढ़ते तो उधर दौड़ के भागते हैं। वचन पढ़ने से सब कुछ मिल जाएगा। हर एक सवाल का जवाब, हर एक बातों का जवाब हम वचन में देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में वचन रहेगा प्यारो, आपको कोई हिला नहीं सकता है। मैं विस्तार से बाद में वचन के बारे में फिर बताएंगे। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में रहने से आपको कोई हिला नहीं सकता है, वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। प्यारो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके विश्वास करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर को विश्वास करके, उसके पुत्र को विश्वास करके उसमें जीने लगते हैं, चलने लगते हैं, आपके अंदर में पवित्र आत्मा आता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है तो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकेगा, चाहे वो शैतान हो चाहे कोई भी हो।
प्यारो, हम लोग प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले चेलों को बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम यरूशलेम में गवाही देगा, तुम यहूदिया में गवाही देगा, और तुम सामरिया में गवाही देगा, फिर तुम पृथ्वी की छोर तक गवाही देने वाले बनोगे। और हम जानते हैं प्यारो, आज पूरा दुनिया में जो वचन फैला हुआ है, दुनिया में जो प्रचार किया जा रहा है, ये किसके ताकत से किया जा रहा है? क्या ये बुद्धि के ताकत से किया जा रहा है? क्या ये पैसा के ताकत से किया जा रहा है? क्या ये लोगों का अपना ताकत से किया जा रहा है? क्या नहीं, ये सब बातें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ताकत से किया जा रहा है। प्यारो, हम जानते हैं चेला लोग अनपढ़ था, चेला लोग उतना बुद्धिमान नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से वो बहुत बड़ा बुद्धिमान बना, और पवित्र आत्मा को मिलने की वजह से वो बहुत ताकत मिला, वो लोगों के बीच में प्रचार किया। हम जानते हैं जब पवित्र आत्मा चेलों के अंदर में आया तो उन्होंने प्रचार किया, 3000 लोगों ने विश्वास किया, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में फिर 5000 लोगों ने विश्वास किया। इस प्रकार से विश्वास करते गया। आज दुनिया के छोर तक लोग विश्वास कर रहा, हर जाति के, धर्म के लोग, हर तरह के लोग, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कोई पैसा का ताकत से नहीं हो रहा है, ये कोई बुद्धि का ताकत से नहीं हो रहा है, ये कोई ज्यादा कुछ दिमाग लगाने से नहीं हो रहा है, ये सब पवित्र आत्मा के ताकत से हो रहा है। प्यारो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपको कोई हिला नहीं सकता है, शैतान भी आपको हिला नहीं सकता है। हम लोग जानते हैं ये लोग के जीवन में कितना कष्ट आया, कितना तकलीफ आया, जब पवित्र आत्मा से भरा आगे बढ़ा, ये लोग को मारा गया, ये लोग को सताया गया, ये लोग को कष्ट दिया गया, फिर भी पवित्र आत्मा का जो ताकत ये लोग का जीवन में था, जो सामर्थ्य लोग का जीवन में था, इसको हिला नहीं सका, कुछ नहीं कर सका। प्यारो, ये पवित्र आत्मा के ताकत से आगे बढ़ता रहा। प्यारो, दूसरी बात जो है वो है पवित्र आत्मा का ताकत। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में है, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। तीसरी बात, हम लोग पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का अगर हम लोग 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का बहुत बड़ा मांग है। क्या मांग है? कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, तुम पूरी चाल चलन में पवित्र बनो। तीसरी बात, अगर आपके जीवन में पवित्रता है, आप पवित्र जीवन जीते हैं, आप पवित्र से दूर रहते हैं। आज हम लोग जानते हैं बहुत सारा लोगों का जीवन में पवित्रता नहीं है, वो दिखता कुछ है, करता कुछ है, इसीलिए वो इस्तेमाल भी नहीं होता है, वो दूसरे के लिए कोई आशीष का कारण भी नहीं होता है, वो बार बार गिरता है, बार बार दोषी ठहरता है, बार बार वो बर्बाद होता है। प्यारो, अगर पवित्र जीवन आप जीते हैं, जैसा हमने यहां पर देखें कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, परमेश्वर का मांग है तुम पवित्र बनो। हर एक परमेश्वर का बच्चा, हर एक परिवार पवित्र बनना चाहिए। प्यारो, अगर आपके जीवन में पवित्रता है, आप जैसा घर में रहते हो वैसे बाहर में रहते हैं, जैसा आप घर में रहते हैं वैसा आप ऑफिस में रहते हैं, जैसा आप घर में रहते हैं वो हर जगह में वैसा रहते हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा। आज बहुत लोगों को जीवन में देखते हैं, बहुत लोगों का जीवन में हम लोग ऐसे देखते हैं कि पवित्रता का जीवन नहीं है। आज गलत खाता है, गलत बोलता है, गलत करता है, गलत तरह से जीता है, कैसे वो आशीष पाएगा, कैसे वो बना रहेगा? इसलिए बार बार वो गिरता है, बार बार वो उसके जीवन में वो सब कष्ट तकलीफ आता है। प्यारो, अगर आपका जीवन एक पवित्र जीवन है, आप पवित्रता को प्यार करते हैं, पवित्र होते हैं। हम लोग जानते हैं आज कितना लोग हैं जो पवित्र होने के लिए क्या करते हैं, कहीं जाके पानी में डूबते हैं, कहीं जाकर के वो कितना तरह का काम को करते हैं ताकि वो क्या हो, पवित्र हो जाए। प्यारो, पवित्र होने के लिए आज बहुत लोग बहुत तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपको पवित्र कर सकता है। तो पवित्रता का जीवन अगर आपके जीवन में है तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा। और चौथी बात, हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 21 वचन में, हम लोग वहां का कहानी जानते हैं। 25 अध्याय आप जाके पढ़िएगा पूरा, वहां का कहानी है कि एक व्यक्ति ने एक जन को 5 तोड़ा दिया, एक जन को 2 तोड़ा दिया और एक जन को 1 तोड़ा दिया। जिसको 5 दिया था उसने 10 कर दिया, जिसको 2 दिया था उसने 4 कर दिया, जिसको 1 दिया था उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जो किया था वो फिर आकर के मालिक उससे हिसाब मांग रहा था, तो उन्होंने बोला कि देखिए आपने इतना दिया था, मैंने इतना कर दिए हैं। तो वहां पर एक शब्द मालिक ने कहा कि हे धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। प्यारो, चौथी बात जो है वो है ईमानदारी, वो है विश्वास योग्यता। अगर आपके जीवन में है, छोटा हो या बड़ा, कोई भी बात का, कोई भी विषय का, कोई भी चीज का हो, अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से चलते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, ईमानदारी आपके अंदर है, विश्वास योग्यता आपके अंदर में है, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। मैं एक वीडियो खास करके मैं बनाएंगे, एक अलग से बनाएंगे, और उसमें हम लोग बहुत लोगों का जीवन में हम लोग देखेंगे वचन में, जो बहुत लोगों का जीवन में देखते हैं विश्वास योग्यता था। लोग क्या किया,
कुछ नहीं कर सका, हिला नहीं सका। उसका विरोधी लोग उसको गिराना चाहा, उसका दुश्मन उसको गिराना चाहा, उसका शैतान उसको गिराना चाहा, लेकिन वो गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्यता उसके जीवन में था। प्यारो याद रखिएगा, चार बातों को आप याद रखिएगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है, कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। दूसरी बात, अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा, गिरा नहीं सकेगा। तीसरी बात, अगर आपके अंदर में पवित्र जीवन है, आप पवित्र जीवन जीते हैं, एक जैसा जीवन जीते हैं, परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसा आप पवित्र जीते हैं, आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। और चौथी बात प्यारो, विश्वास योग्यता। आज हम लोग जानते हैं पूरा दुनिया के लोग बेईमानी करने के चक्कर में हैं और बेईमानी करते हैं, ईमानदारी नहीं है। प्यारो, ईमानदार होना चाहिए। परमेश्वर ईमानदार लोगों को ढूंढते हैं, विश्वास योग्य लोगों को ढूंढते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़े कि तुम थोड़ा में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। प्यारो आइए, अगर आप विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, हर विषय पर विश्वास योग्य हैं, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, लेकिन परमेश्वर जान रहा है। इसमें जान करके आप विश्वास योग्यता से चलते हैं, विश्वास योग्यता से आगे बढ़ते हैं, आपको कोई भी हिला नहीं सकेगा। परमेश्वर ने एक सुंदर बात मुझे दिया था, मैंने आप तक पहुंचाए, और आशा उम्मीद करते हैं कि ये संदेश आप भी दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस आशीष का भागीदार होने पाए। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये 4 बातें आप हमेशा याद रखिए, हिला नहीं सकेगा। मैं 100% आपको गारंटी देते हैं प्यारो, ये जो 4 बातें मैंने बताए, मैं अपने जीवन में भी ये बात को पूरा कोशिश करते हैं कि मेरे जीवन में भी ये बातें पाया जाए। प्यारो, जो बातें मैंने आपके सामने अभी रखा है, ये 4 बातों के पीछे मैं भी पूरा जीवन झोंक दिए हैं कि मैं ऐसा ही जिएंगे, ऐसे ही कर। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आपने बहुत प्यार से सुना है, इसलिए प्यारो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।